क्या बात है। संतोष कुमार राय जी हमारे साथ हैं। संतोष कुमार राय जी, थोड़ी देर लगी लेकिन सही टाइम पर आप पहुंचे हैं, समय निकाला आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार राय जी, बढ़िया रिजल्ट है, चारों तरफ खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बधाई संदेश मिल रहे हैं, लगातार मीडिया वालों से बातचीत चल रही है। इस बीच में जो बिहार ने जो कर दिखाया है, चाहे वो ओम प्रकाश हो, शुभम हो, रश्मि हो, बड़ी लंबी कतार है। इस बार तो कमाल हो गया। किस तौर पर आप देख पा रहे हैं इसे? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुन के, इस बार जो बिहार का रिजल्ट देख के, कि इतने सारे हमारे बिहार से जो कैंडिडेट्स हैं वो सक्सेस हुए हैं। और हम लोग इसलिए भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम लोग 2014 में जो हम लोगों ने एक पहल किया था कि अपने बिहार और झारखंड के जो भी ऑफिसर सेलेक्ट होते यूपीएससी में, जी वो जी। सभी मिलके हम एक मंच पे आए थे हम्म। जिसका नाम था NACS। और हमारे जो फाउंडर हैं श्री BK प्रसाद सर, जो कि सीनियर IAS हैं, जी जी। उनकी लीडरशिप में हमने एक शुरू किया था कि कैसे हम सभी एक मंच पे आए हम्म। और अपने बिहार झारखंड के जो भी युवा IAS की तैयारी करना चाहते हैं उनको हम गाइडेंस प्रदान करें। तो पिछले 6-7 साल से हम लोग ये कर रहे हैं। और इस बार हमारे NACS जो हमारा संगठन है, उससे करीब 25 से भी ज्यादा लोग IAS क्वालिफाई किए हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे शुभम कुमार है, रैंक 1 है। हम्म। तो इससे पूरी की पूरी जो हमारी NACS की टीम है वो काफी बहुत ही हम लोग उल्लासित हैं कि हम लोग की जो मेहनत है वो रंग लाई। संतोष जी, क्या खिला पिला रहे हैं? आप लोग पढ़ा तो रहे हैं लेकिन ऐसा क्या दे रहे हैं, कौन सा च्यवनप्राश दे रहे हैं? खिलाते के साथ नंबर बढ़ते जा रहे हैं। उसमें मैं तो यही कहूंगा कि हमारी जो NACS का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, जी जी। और पटना में जो हम मार्गदर्शन प्रोग्राम चलाते हैं, जी। उसकी सबसे खास बात तो ये है कि इसमें कोई कोचिंग के लोग नहीं है। जो बिहार झारखंड के खुद जो IAS बन चुके हैं, वो सीनियर हैं हम लोगों जैसे से शुरू होके, और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई DGP है, इतने सीनियर ऑफिसर्स भी है। जी तो जी। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एक परिवार जैसा माहौल होता है। हमारे पास जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो कोई भी सवाल पूछने में हिचकते नहीं। जी। और फिर उनका जो हम गाइडेंस देते हैं, उनका एक WhatsApp ग्रुप बनाते हैं, उसमें कभी भी वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हम्म। जो कि नॉर्मली वो लोग हेजिटेट करते हैं कहीं दूसरे जगह संस्थान में जाके पूछने के लिए। तो वो जो हम लोग घर की तरह एनवायरनमेंट देते हैं, उनको तनाव मुक्त एनवायरनमेंट देते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी जो नेचुरल टैलेंट है वो निखर के सामने आती है। और हम्म। उसका जो परिणाम है आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हम्म। इतने सारे और अच्छी अच्छी रैंक्स लाए हमारे बिहार और झारखंड के अभ्यर्थियों। ये काफी आसान सा हो जाता है। रश्मि के पास जरा चलते हैं। रश्मि, हमें जरा ये बताइए, हमने वो देखा है कि प्रतियोगिता दर्पण में जब इंटरव्यू छपते थे तो हम लोग भी बड़ा रुक कर उसे पढ़ते थे कि क्या पूछे गए सवाल, किस तरह से पूछे जाते हैं, ये लोग कहीं ऊपर से कहीं अलग से बन के आते हैं कि नहीं। तब और अब में बहुत फर्क आ गया है। सोशल मीडिया के आने से कितना आसान हो गया ये सब? सर काफ़ी आसान हो गया। जैसे कि संतोष सर ने भी कहा, मैं खुद NACS की पार्ट थी, उसकी एज अ कैंडिडेट मैं उसकी मेंबर थी, और इंक्लूडिंग संतोष सर सभी ने बहुत हेल्प किया। और जैसे कि मैंने बताया WhatsApp पे ग्रुप था, सर ने जैसे बताया जी। कि कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पोस्ट करने पे हमारे सर बिल्कुल इमीडिएटली रिप्लाई करते थे। अरुण सर हों, हु इज़ अ वेरी सीनियर IPS ऑफिसर, तो इनफैक्ट वो भी क्राइम रिलेटेड क्वेश्चन हो या जो भी पुलिस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उस पर वो तुरंत रिप्लाई करते थे। तो खासकर इंटरव्यू में तो मैं आई टोटली डिपेंडेंट ऑन NACS ओनली। तो थैंक यू संतोष सर एंड टू द एंटायर NACS ग्रुप। संतोष जी, आपका कुनबा तो बड़ा होते जा रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं कि आगे जाकर ये कोई ये नहीं है कि रश्मि कल आपके साथ ना हो। रश्मि भी कई लोगों को बताती नजर आएंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते नजर आएंगी। ओम प्रकाश आपके साथ होंगे, शुभम आपके साथ होंगे, बड़ी टीम आपकी तैयार हो जाएगी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं संतोष जी कि ये जो जी टीम जी। है किस तौर पर कैसे काम करती है, क्या आपने कर रखा है, ये कैसे आप कर पाते हैं? आपने ऑलरेडी सुना, रश्मि ने बताया, एंड शी वाज पार्ट ऑफ आवर इनिशिएटिव दिस ईयर। तो आगे से अब जो रश्मि है, ओम प्रकाश है, शुभम है, सभी लोग अब ऑलरेडी हमारे NACS के अभी मेंबर बन चुके हैं, एक बार जब वो लोग सेलेक्ट हो गए तो हम्म। आगे नेक्स्ट ईयर जो हम लोग प्रोग्राम कराएंगे, चाहे वो मार्गदर्शन हो जिसमें हमें वीकेंड्स पे कैंडिडेट्स को गाइड करते हैं, या उनका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो, तो ये लोग भी खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जो हमारे आने वाले एस्पिरेंट है उनको बताएंगे। बिल्कुल तो संतोष जी। मैं बहुत अच्छा लग रहा है हाँ कि हाँ। हम इन लोगों जी जी। को बहुत ही हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं।
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने 2014 में 8 लोगों से जो जर्नी शुरू की थी, आज 1000 से भी ज्यादा हमारे ऑफिसर्स हमारे NACS के पार्ट हैं, और हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये सब अभ्यर्थियों को गाइडेंस देने का काम कर रहे हैं। बहुत उम्दा संतोष जी, बहुत उम्दा, बेजोड़। अब चलिए जवाब अब देने की बारी आ गई है। बिहार में काबा, तो बिहार में डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह बा, डॉक्टर रंजीत जी के बाद रश्मि रानी हैं, बिहार में ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, संतोष कुमार राय हैं, और जैसे कई लोग हैं। तो बिहार में काबा वाले लोग जो हैं जरा खामोश हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा लेट आए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 मिनट ही सही डॉक्टर रंजीत को हम सुनते हैं। डॉक्टर रंजीत, बहुत अरसे बाद ऐसा लम्हा आया है जहां आंसू निकल भी रहे हैं, खुशी के आंसू हैं, और आप तस्वीरों को भी देख सकते हैं। हम आपका रिएक्शन चाहते हैं और आगे की योजनाओं के बारे में भी आपसे हम पूछेंगे। विवेक जी, निश्चित रूप से मैंने 2010 में मैंने स्टार्ट किया था मिशन 50, जिसमें कि 50 बच्चों को निःशुल्क रूप से हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी शुरू करवाया था। जब बाद में संतोष आए तो 2014 से, संतोष भी हमारे टीम मेंबर से ही हैं। संजोग से ऐसा हुआ कि NACS वाले सब एक साथ आज आ गए हैं, तो मैं ही इसका मेंबर हूँ। और 2010 के बाद 2014 से संतोष उसको बहुत आगे लेके गए, और उसके बाद रिजल्ट जो है देखने को मिला। लेकिन ये जरूर है कि 2008-10 में जो रिजल्ट बिहार का था, और जिसमें कि हम लोग पूरे न्यूज़पेपर और सभी मीडिया में हम लोग ये देखते थे, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि बिहार के लाल ने किया कमाल, जैसे मेरा भी आया था। जी। उसके बाद पहली बार जो है पूरे 8-10 साल के बाद सब समझिए कि इतनी बड़े संख्या में रिजल्ट बिहार से हुआ है। तो अब जो मुझे उम्मीद लग रहा है कि एक बार जो है हम लोगों ने पिकअप पकड़ा है, तो बिहार से रिजल्ट जो है अब आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। क्योंकि अब जो है मार्गदर्शक जो है सीधे IAS हो रहे हैं। जब मैं IAS बना था उससे पहले IAS से मिला नहीं था, लेकिन आज भी मैं गाइड कर रहा हूँ, और मैं आपके स्टूडियो आने से पहले अभी पढ़ा के ही मैं आ रहा हूँ पटना में, जो अभी UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा समझ सकते हैं कि अब हम लोग सीधे बिहार में जो ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं, जो कि जो प्रतिभा गाँव-गाँव तक छुपी हुई है, उसको बाहर लाना, सही गाइडेंस देना, उनको सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको सफल बनाना हम लोग का मिशन है। और इसमें सही बता रहे हैं संतोष कि हम लोग 1400-1500 से ज़्यादा संख्या है। अब बिहार में भी 12 से 15 ऐसे मेरे बैचमेट और जूनियर हैं, जो कि वो कंटिन्यू वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, न कि ऑफलाइन की ऑनलाइन के माध्यम से भी वो इवनिंग के टाइम में यूट्यूब हो या फेसबुक हो, दूसरे माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं। और इंटरव्यू के टाइम में तो बिल्कुल फ़ोन से हमने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हमने गाइड किया था, और रिजल्ट आने के बाद मुझे पता चला कि इनका भी सिलेक्शन हो गया। तो रात भर कॉल आते रहा, और बहुत अच्छा लगता है जब बिहार से इतनी अच्छी रिजल्ट होती है। 2000 के बाद, आलोक सर के बाद, ये मौका आया कि 20 साल के बाद फिर से जो है बिहार के टॉपर जो है शुभम आया, वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, वो समस्तीपुर कटिहार से आते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि पूरा 10 में 5 जो है हमारे बिहार और झारखंड के NACS के, जो हम लोग बिहार झारखंड चलाते हैं, जी। तो 5 यानी कि 50%। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो जो है हमारा 5 जो है वो 6, 7 और डाटा जो है बढ़ता जाए। एक समय था जब हमारे सीनियर बताते थे कि 80 के दशक में 1/3 हम लोग बिहारी होते थे, यानी कि 100 में 30 होते थे। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि अगर 1000 रिजल्ट हो तो 300 बिहार से रिजल्ट हो, और हम लोग लगे हुए हैं। और अभी जो नए सेलेक्ट हुए हैं उन लोग को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, और जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जो हम लोग चला रहे हैं कारवा, उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये फ्रेशर हैं, ये ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अभी जो टेक्निकली चेंज हो रही है, क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जो माहौल चेंज हो रहा है, बुक्स कौन सा रिकमेंड करना है, ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। तो जो भी टॉपर से लेकर हमारे सिलेक्ट हुए हैं बिहार से जितने हुए हैं और दूसरे भी राज्यों से, वो उनको गाइड करेंगे। तो जो प्रतिभा गांव तक, जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, उनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पा रही है, उनको फ़ायदा मिल पाएगा। क्योंकि कोचिंग क्लास से ज़्यादा जरूरत है मोटिवेशनल। एक बार IAS से मिलने के बाद ही उनको लगता है कि अच्छा आप भी बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हैं। ये भावना जो जगती है, उसके बाद जो है वो